नीट पेपर लीक के कारण एक और बेटी ने आत्महत्या कर लिया। अब तक कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। सवाल यह है, चीन में पेपर लीक क्यों नहीं होता, जापान में पेपर लीक क्यों नहीं होता, सिंगापुर में पेपर क्यों नहीं लीक होता, अमेरिका में पेपर लीक क्यों नहीं होता? वहां भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, उन देशों में भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं, वहां पे भी लॉ का एग्जाम होता है, वहां भी बैंक का एग्जाम होता है, उन देशों में भी रेलवे का एग्जाम होता है। पेपर तो हर जगह होता रहता है। तो पेपर लीक भारत में क्यों होता है? क्योंकि हमने एक तो घटिया शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला और दूसरा हमने घटिया कानूनों को नहीं ठीक किया। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, अंग्रेज चले गए फिर भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चल रहा है, और एजुकेशन माफियाओं ने इतना सिस्टम को हाईजैक कर लिया है कि आज तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना तो छोड़िए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड पे चर्चा भी नहीं शुरू हुई। कोचिंग माफियाओं ने इस पूरे सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि वन नेशन वन सिलेबस लागू करना तो छोड़िए, वन नेशन वन सिलेबस के ऊपर चर्चा भी नहीं हो रही है। और ये किताब माफिया जो 50 रुपए की किताब 1000 रुपए में बेचते हैं, इन्होंने इस पूरे सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि आज भी एनसीईआरटी की किताब हर जगह पढ़ाई जानी चाहिए, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ये कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और जो जेई के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, लॉ के एग्जाम में, क्लैट में, बैंक में, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए अगर आपका बच्चा टॉपर भी हो, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में अगर 96% भी आए, 97% भी आए, तो भी उसका सिलेक्शन ना आईआईटी में होगा, ना उसका सिलेक्शन आपका एमबीबीएस में होगा, ना वो एनडीए में जा पाएगा बिना कोचिंग किए, ना बिना कोचिंग किए उसका क्लैट में सिलेक्शन होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब बच्चा 10वीं 12वीं में टॉपर है, वो वहां अच्छी तरीके से पढ़ के आया है, उसके 95%, 96%, 97% आया है, तो फिर बिना कोचिंग के उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर दुर्भाग्यवश न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। 5000 सांसद विधायक हैं, कोई एक भी सांसद विधायक ये नहीं कह रहा है अब समय आ गया है कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, एनसीईआरटी किताब मैंडेटरी हो, और जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वही स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे इन माफियाओं का नेटवर्क खत्म हो। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। दूसरा, इस देश में करप्शन सबसे बड़ा कारण है, करप्शन। और करप्शन के कारण ये जो कोचिंग माफिया हैं, ये जो एजुकेशन माफिया हैं, ये जो किताब माफिया हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को खरीद रखा है। ये इन्होंने नीचे के अधिकारियों को भी खरीद लिया, ऊपर के अधिकारियों को भी खरीद लिया। अदरवाइज इनकी क्या मजाल कि यहां हर साल पेपर लीक होता रहता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर्स के लिए होता है उसका पेपर लीक हो गया, इसके पहले जेई का पेपर लीक हो चुका है, नीट का पेपर लीक हो गया, अभी आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, रेलवे का पेपर लीक हो जाता है, बैंक का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। ऐसा क्या है कि सबका पेपर लीक हो जाता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने पेपर लीक के खिलाफ कोई कठोर कानून बनाया नहीं। ये पेपर लीक किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन हमने पार्लियामेंट में नकल माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं बनाया। हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है इस नकल माफियाओं के कारण। पेपर लीक के कारण हजारों बच्चे डिप्रेशन में आ गए, हजारों बच्चों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो चुका है, उन्होंने एजुकेशन से मुंह मोड़ लिया है। और बहुत सारे बच्चे तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते। इसके बावजूद आज तक हमने संसद में इन नकल माफियाओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5000 सांसद विधायक हैं, वो ये बताएं कि ये चीन में पेपर लीक क्यों नहीं होता, जापान में पेपर लीक क्यों नहीं होता, सिंगापुर में पेपर लीक क्यों नहीं होता, ये भारत में पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये 5000 सांसद विधायक बताएं कि बिना कोचिंग किए जो टॉपर हैं बच्चे, जो अपने अपने स्कूलों के टॉपर हैं, वो भी बिना कोचिंग किए उनका आईआईटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग किए उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग किए उनका क्लैट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग किए वो एनडीए में क्यों नहीं जा पा रहे, बिना कोचिंग किए एसएससी में क्यों नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। ये 5000 सांसद विधायक बताएं कि क्या ऐसी व्यवस्था चल रही है कि बिना कोचिंग किए न कोई आईएएस बन पा रहा है, न आईपीएस बन पा रहा है, बिना कोचिंग किए कहीं उसका कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। और अगर कोचिंग वाले इतने एक्सपर्ट हो गए, उनको पता है कि क्या पेपर में आने वाला है, क्या पूछा जाएगा, तो फिर वो वही बात स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? पेपर कोचिंग वालों को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो अपने कोचिंग में पढ़ा दे रहे हैं,
और एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वही 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा दिया जाए। मेरा मानना है पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है, लाखों बच्चों का इसके कारण भविष्य बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने 5000 सांसदों विधायकों से निवेदन कर रहा हूं, भारत की थोड़ी चिंता करिए। भारत का जो पूरी दुनिया में यश था वो था शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में और न्यायिक व्यवस्था के मामले में। दुर्भाग्य देखिए, जो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था भारत में मुफ्त थी, सर्वोत्तम थी, आज वो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था व्यापार बन चुकी है, सबसे महंगी हो चुकी है। लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी महंगाई आ चुकी हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। लोग इसके चक्कर में कम बच्चे कर रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे कर लेंगे तो उसको हम ठीक से उसका लालन पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक से कोचिंग नहीं करा पाएंगे। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इन कोचिंग माफियाओं की कमर तोड़िए, इन कोचिंग का कारोबार बंद करिए। 1990 के दशक तक भारत में कोचिंग का सिस्टम नहीं था। ये कोचिंग का सिस्टम आया है प्राइवेटाइजेशन के बाद, और ये इसलिए आया है कि ये पूरा एक मिला जुला खेल चल रहा है। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है, एक बहुत बड़ा नेक्सस जनरेट हो चुका है, क्योंकि कोचिंग वालों को पता चल जाता है कि क्या पूछा जाएगा, स्कूल वालों को नहीं पता चलता कि क्या क्या पूछा जाएगा। ये जो चल रहा है ये ऐसे कोई स्वाभाविक बात नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीका है, जिसकी वजह से पूरा कोचिंग का धंधा फैला हुआ है। और माता पिता मजबूर है अपने बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। जिन बच्चों के 96%, 97%, 98% फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं, जूलॉजी में आते हैं, बॉटनी में आते हैं, वो भी बिना कोचिंग किए न जेई क्वालिफाई कर पा रहे, न नीट क्वालिफाई कर रहे। तो ये फेलियर है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, ये दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार का। तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और इन नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार तत्काल कार्रवाई करे, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं।